Hello everyone, welcome to all of you. Let's solve one of the very good question can be framed from the boat and stream. Let's check it out what the question is talking about. A boat is moving at a constant speed against the stream that also flows with a constant speed. Okay. If the speed of the boat is increased by 60%, 16%, its speed in the upstream is increases by 24%. What will be the percentage change in the downstream speed of the boat if its speed is similarly increased by 16%? मतलब I can say this is a good question which is having combination of boat and stream with the percentage increment decrement. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन. जस्ट पॉज दिस वीडियो राइट नाउ राइट हियर, ट्राई इट एंड राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, देन चेक इट आउट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. चलिए तो सॉल्व करते हैं. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी टू थिंग्स, एक बोट है और एक स्ट्रीम या करंट है. तो लेट अस अज्यूम द बोट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट आई कैन गो विद b किलोमीटर पर आवर. ठीक है, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, मैंने b बोट को b से डिनोट कर दिया. एंड द स्पीड ऑफ करंट विच इज बेसिकली फॉलोइंग अपोजिट डायरेक्शन, है ना. करंट बोलो या स्ट्रीम जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उसकी स्पीड हमने ले लिया है, लेट अस अज्यूम c किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है. इफ द बोट इज गोइंग इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी, हम बहुत सिंपल बात कर रहे हैं पहले. स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम शुड बी मैम b माइनस सी, अगर बोट कहाँ जा रही है, अपस्ट्रीम डायरेक्शन में है. ठीक है, मतलब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है. एंड इफ यू विल आस्क मी अबाउट द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगी, मेरे हिसाब से b प्लस सी होगा. ठीक है, ये दो सिंपल बातें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, माय क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि अगर इफ द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाय 16%, मतलब b से आप उसको 16% इंक्रीज कर देते हो. ठीक है, 1.16 इंक्रीमेंट हो गया, तो इट्स स्पीड इन द अपस्ट्रीम इंक्रीजेस बाय 24%. ठीक है, अब यहां से हम लिखने वाले हैं व्हाट वी आर हैविंग, वी कैन राइट डाउन इट्स गिवन टू अस कि अगर बोट की जो स्पीड है आपकी वो b नहीं हो के क्या हो जाए, 16% इंक्रीज. मेरी बात को समझना, इफ आई एम राइटिंग द बोट इज b और अगर इसमें 16% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितनी हो जाएगी, 1.16 हो जाएगी ना बेटा. ठीक है, अगर आप b को मतलब स्पीड ऑफ बोट को 100 अज्यूम करते हो तो आफ्टर इंक्रीमेंट 16% के इंक्रीमेंट के बाद ये 116 हो जाती है. हम इसको 1 अज्यूम कर रहे हैं या ओनली b अज्यूम कर रहे हैं, तो आफ्टर 16% इंक्रीमेंट इट विल बी 1.16. ठीक है, so मैम here I can write down this should be 1.16b minus c, मतलब ये मेरे पास नॉर्मल कंडीशन में अपस्ट्रीम की स्पीड होगी. और क्वेश्चन ने कहा है कि जब आपकी बोर्ड की स्पीड 16% बढ़ रही है तो अपस्ट्रीम की स्पीड भी किससे बढ़ रही है, 24% बढ़ रही है. तो अपस्ट्रीम की स्पीड तो ये रही b माइनस सी, ये 24% इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज 24%. मतलब अगर ये पहले 100 थी तो अब ये 124 हो जाएगी. तो आई कैन मल्टीप्लाई हियर विद 1.24. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 1.24 b माइनस 1.24 c इक्वल्स टू 1.16 b माइनस c. b वाली टर्म्स एक साइड और c वाली टर्म्स एक साइड. तो हियर आई एम हैविंग 1.24 b माइनस 1.16 b इक्वल्स टू 1.24 c माइनस c. तो आई कैन गो विद 0.08 b और यहाँ से मिल रहा है 0.24 c. b और c में एक रिलेशन आपको बनता दिख रहा है, b इक्वल्स टू 3c. आप यूज कर सकते हो, याद रखें b की जगह हम यूज कर सकते हैं क्या वैल्यू, 3c की. ठीक है, अब अगर इफ यू विल आस्क मी the next thing, what will be the percentage change in the downstream speed of the boat if its speed is similarly increased. ठीक है, अगर नॉर्मल केस में डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, b प्लस सी होगी. तो हियर वी कैन राइट डाउन द ओरिजिनल डाउनस्ट्रीम स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, है ना. अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल कंडीशन में ही आप हमसे बात कर रहे हो, तो मैम ओरिजिनल स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम b प्लस सी होगी. और सिंस आई कैन यूज हियर b के प्लेस पे हम 3c यूज कर सकते हैं, तो इट शुड बी 3c प्लस सी, दैट इज नथिंग बट 4c. ये मेरी ओरिजिनल स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हो गई. अब मुझे बताना है इंक्रीमेंट के बाद जो आ रही है उसमें और इसमें कितना चेंजेस आ रहा है. ठीक है, तो नाउ व्हाट इट सेज ये वाली लाइन फिर से पढ़ेंगे क्या, कि if the change in the downstream speed of the boat if its speed similarly increase by 16%, मतलब बोर्ड की स्पीड फिर से अगर आप 16% इंक्रीज कर देते हो तो जो चेंजेस आएंगे वो क्या आने वाले हैं, दैट वी नीड टू टेल, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई. ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर इंक्रीज्ड डाउनस्ट्रीम स्पीड या इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ
डाउन स्ट्रीम, ठीक है। नॉर्मल स्पीड हमारे पास कितनी है, b प्लस सी है। अब b में चेंजेस आएंगे तो इट विल बी 1.16, है ना, तो 1.16 16% का इंक्रीमेंट और प्लस सी। नाउ हियर एट द प्लेस ऑफ b यू कैन यूज दिस 3c, इस b की जगह आप ये 3c यूज कर सकते हो बेटा। तो 1.16 इंटू 3c और प्लस सी, वी कैन मल्टीप्लाई इट, ये कितना बन जाएगा 1.16 इंटू 3c, इट विल बी 3.48c और प्लस सी, 3.48c प्लस सी मतलब 4.48c, मतलब ये हमारी न्यू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हुई, ये हमारी ओल्ड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हुई। मुझे पता करना है कितना इंक्रीमेंट आया, तो आई कैन राइट डाउन हियर द परसेंटेज इंक्रीमेंट। We know very well percentage increment is final value minus initial value by initial into 100. Final value 4.48c, initial value 4c by 4c multiply with 100. It should be 0.48c by 4c into 100. c से c गया, पॉइंट हटा के 0 लगाया, 0 से 0 गया, यहाँ कैंसिल होके कितना दे रहा है, इट इज गिविंग यू 12%। मतलब ऐसा होने के बाद एज इट वाज गिवन टू अस ऑलरेडी अर्लियर कि अपस्ट्रीम में तो 24% का इंक्रीमेंट हुआ था, जब आपकी स्पीड में 16% का इंक्रीमेंट हुआ बोर्ड की स्पीड में। अब ये पता करो कि जब बोर्ड की स्पीड में अभी भी 16% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है वो कितनी बढ़ रही है। तो आई कैन कंक्लूड भैया कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी बढ़ेगी, इट विल बी 12% इंक्रीज्ड। बात समझ में आई। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बोट एंड स्ट्रीम की कॉन्सेप्ट के साथ साथ परसेंटेज का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, देखने को मिल सकता है आपको अपकमिंग गेट एग्जाम में। थैंक यू।